मोदी सरकार ने अपने नीतियों के दम पर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के पूरे प्रयास किए और अब उसका असर भी इकोनॉमी में दिखना शुरू हो गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 11 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 3.074 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। जिसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 608.081 अरब डॉलर के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसके साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस से ज्यादा हो गया। अब भारत के आगे स्विट्जरलैंड, जापान और चीन ही है। इन तीनों देशों के पास 1000 अरब से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। आपको बता दें कि 28 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.271 अरब डॉलर का इजाफा लेकर 598.165 अरब डॉलर हो गया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार होने के साथ ही दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गया था, जिनका विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर या उससे ज्यादा है। इससे पहले आरबीआई द्वारा 28 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.865 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 592.894 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया था। गोल्ड और करेंसी एसेट में बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडार में ये इजाफा देखने को मिला। आरबीआई गवर्नर ने ऐलान करते हुए कहा था कि वर्तमान आकलन के आधार पर हमारा मानना है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के पार पहुंच सकता है, और ऐसा हो भी गया। एक साल के अंदर ही 100 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि एक साल के अंदर अंदर हमारा रिजर्व 16% बढ़ा है। भारत के लिए ये गर्व की बात भी है, क्योंकि हमारे इतिहास में कभी भी इतना आंकड़ा देखने को नहीं मिला जितना आज देखने को मिल रहा है, 608 बिलियन डॉलर का। और ये आंकड़ा इतिहास का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल इसके पीछे की वजह है भारत के अंदर रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई का आना। 2020-21 के अंदर भले ही देश के अंदर लॉकडाउन लगा हो, लेकिन फिर भी भारत ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी हाईएस्ट एवर फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, और यही वजह है कि भारत का खजाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, रिलायंस अकेला ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने काफ़ी ज़्यादा विदेशी निवेशियों को अपने ओर अट्रैक्ट किया, और देश के अंदर हजारों कंपनियां हैं, उन सभी ने भी विदेशी निवेश भर भर कर इकट्ठा किया। इसके साथ ही देश के अंदर पहली बार ट्रेड सरप्लस का होना, यानी कि भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का कम इस्तेमाल किया। खैर, अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि भारत ने इकोनॉमी के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।